नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शब मेराज की फ़जीलतें सादतें आप तमाम को मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बाबरकत रात वो आपकी इबादतों को कबूल फरमाएँ। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मरकज़ की तरफ से मंजूरी की दरख्वास्त। गौरक्षक दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। हिंदुत्व की तशहीर का अंजाम बुरा होगा, सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने किया खबरदार। अकामती स्कूल्स में बच्चों को दाखिला दिलवाने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की सरपरस्तों से अपील। दाखिलों के लिए अकामती स्कूल्स के जिम्मेदारों से राब्ता करने का मशवरा। और राजेंद्र नगर इलाके में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल, मकतूल के साथ ही निसार पर शुबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर को दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए तेलंगाना असम्बली में मंजूर किए गए इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात बिल और हुसूल अराज़ी बिल के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला KCR ने वज़ीर आज़म से अक़लियतों के लिए इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात बिल और हुसूल अराज़ी बिल को मरकज़ की तरफ से मंजूरी दिए जाने की दरख्वास्त की। उन्होंने वज़ीर आज़म से यह भी दरख्वास्त की कि GST बिल से रियासतों को किसी भी तरह का नुकसान न हो, इस बात को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने SC ज़ुमराबंदी से मुताल्लिक़ भी मरकज़ी हुकूमत से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने की भी दरख्वास्त की। मरकज़ से रियासत को हासिल होने वाले फ़ंड्स की इजराई पर भी वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को तवज्जो दिलाई। हाई कोर्ट की तक़सीम के मामले पर भी KCR ने नरेंद्र मोदी से नुमाइंदगी की। बाद में वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद से भी मुलाकात करते हुए हाई कोर्ट की तक़सीम के मामले पर तबादले ख्याल किया। महकमे पुलिस में 105 नई जायदादों को हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए गए हैं। ये जायदादें पुलिस कमिश्नरेट, सब डिवीजन्स, सर्कल दफातर और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में किए जाएंगे। इनमें DSP की 62, एडिशनल SP की 18, SP की और नॉन कैडर्स की 23 जायदादें शामिल हैं। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के कालकाजी इलाके में गौ रक्षकों की तरफ से की गई शरंगेजी की शदीद मजम्मत की है। सदर मजलिस ने कहा कि गौ रक्षक दहशतगर्दी पर उतर आए हैं और हिंदुत्व की इस तरह की तशहीर खतरनाक साबित होगी। सदर मजलिस ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर कश्मीरी नौजवानों पर हो रहे हमलों पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गौ रक्षक कानून बन चुके हैं और ये मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक बात है। उनका कहना था कि पूरे मुल्क में मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि BJP नहीं चाहती कि गौ रक्षकों पर काबू पाया जाए और उन्हें रोका जाए। उन्होंने कहा कि गौ रक्षक दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि गौ रक्षक भी अब कानून बन चुके हैं और मुल्क के लिए ये इंतहाई खतरनाक बात है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि BJP अगर हिंदुत्व की तशहीर कर रही है तो मुल्क में इसका अंजाम बुरा होगा। सदर मजलिस ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म सिर्फ बोलते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं करते। अब तक 9 अफराद की जानें गौ रक्षकों के हाथों जा चुकी हैं। BJP पार्टी जो है और उनकी सरकार भी है, तो वो खुद नहीं चाहते कि गौ रक्षकों को दबाया जाए, उनको रोका जाए, बल्कि ये तो अब टेररिज्म कर रहे हैं कि जिसके जो दिल में आ रहा है किसी गरीब को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये खुद कानून बन चुके हैं। तो ये तो मुल्क के लिए बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है। अगर ऐसा होगा तो फिर एनआरकी बढ़ते जाएगी। और अगर BJP हिंदुत्व प्रैक्टिस कर रही है
तो फिर करिए और देख लीजिए फिर मुल्क में अंजाम क्या होगा फिर इसका। तो बीजेपी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से बोलते हैं और करते कुछ भी नहीं है, तो आखिर कब रुकेंगे ये लोग? वरना तो ऐसा तो रुकने वाली चीज़ नहीं है कि कई लोगों की अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, 2 महिलाओं की इज्जत बलात्कार हो चुका है, आए दिन ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, सख्त से कानून लगाना चाहिए, इनको एक एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर नारकी हो जाएगी मुल्क में। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत की तरफ से मवेशियों बिलखुसूस गायों के लिए आधार नंबर के लुज़ूम की तजवीज़ को मुज़क्का ख़ैज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत को गायों की स्मगलिंग को रोकना चाहिए। उन्होंने बताया कि मुल्क में 11% गायों की स्मगलिंग होती है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर हुकूमत को गायों से मोहब्बत है तो उनके लिए शेल्टर्स तामीर किए जाएं। सदर मजलिस ने कहा कि हुकूमत को रोजगार और इंसानों से जुड़े मसाइल पर पहले तवज्जो देनी चाहिए। स्मगलिंग रुकनी चाहिए हमारे कैटल की काउस की, मगर जो डेटा हमारे सामने है उसमें आता है कि सिर्फ 11% काओ की स्मगलिंग होती है, माबाकी दूसरे कैटल की होती है। जो डेटा हमारे पास है 1997 से 2012 तक जो काऊ का पॉपुलेशन इंडिया में गाय का वो 103 मिलियन से 117 मिलियन तक पहुंच चुका है। वहीं पर जो मेल काऊ है उसका पॉपुलेशन 96 मिलियन से 66 मिलियन पे आ चुका है। अब सरकार यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना चाहती है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि भाई आपने 1500 करोड़ रुपये आंगनबाड़ी सेंटर्स के क्यों कम किए? आज हिंदुस्तान में 37% 5 साल के बच्चे स्टंटेड हैं, 22% वेस्टेड हो जाते, 34% जो है वो बिल्कुल अंडरवेट है। इनके ऊपर फोकस कब होगा? ये तो इंसान है ना, इनके ऊपर फोकस कब होगा? स्मगलिंग को रोकिए बराबर आप, मगर इस सरकार के जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कम्प्लीटली मिसप्लेस्ड हैं। और अगर सरकार शेल्टर्स खोलना चाहती है गाय के लिए, ठीक है खोलिए, 1 लाख करोड़ रुपये रखिए। आप 2 करोड़ नौकरियों का वादा किए वो नहीं कर पाए, कीमतों में कमी कर नहीं पाए, ठीक है चलिए अब गाय से आपको मोहब्बत है तो 1 लाख करोड़ का आउटले कर दीजिए प्रोविज़न और ये काम करिए। खाली जुमलेबाजी मत करिए, जुमलेबाजी से कान पक चुके हैं हिंदुस्तान के अवाम के। बैरिस्टर ओवैसी ने कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर हो रहे हमलों पर भी शदीद रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म स्कॉलरशिप के तहत कई कश्मीरी नौजवान मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में तालीम हासिल कर रहे हैं। मेवात यूनिवर्सिटी की मार्केट में कश्मीरी नौजवानों को ज़दोकोब किया गया। आए दिन कश्मीरी तलबा पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर कश्मीर मुल्क का अटूट हिस्सा है तो क्या कश्मीरी हमारे नहीं हैं? पूरे मुल्क में मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इसमें वो कामयाबी भी हासिल कर चुके हैं। मुसलमानों को गाय के नाम पर या फिर कश्मीरी होने पर मारा जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री सिर्फ अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की अपील का कोई ज़मीन पर असर ही नहीं हो रहा है। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में कई कश्मीरी लड़के आकर पढ़ रहे हैं और मेवात यूनिवर्सिटी में एक मार्केट में उनको मारा पीटा गया। आए दिन कहीं ना कहीं कश्मीरी स्टूडेंट के ऊपर मारम पीटी होती है, उन पर हमला होता है। तो अगर हम कश्मीर हमारा मुल्क का अटूट हिस्सा है, ज़रूर है, क्योंकि कश्मीरी नहीं है, तो ये पूरे मुल्क में जो एक एनवायरनमेंट बन रहा है कि जिसमें मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत पैदा करना, उसमें किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं। इसीलिए या तो गाय के नाम पर मारा जाता है, गाय रक्षक के नाम पर, या फिर कश्मीरी को जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, जो वोट डालता है उसको मारते हैं। तो ये ठीक नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है, वो ये कहती है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। जिस दिन मीटिंग होती है उसी दिन कश्मीर में इंटरनेट डाउन होता है। तो क्या हम कर क्या रहे हैं? तो ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल गवर्नेंस में नाकाम साबित हो रही है। सिर्फ गवर्नमेंट अपील कर रही है और गवर्नमेंट जिस तरीके से नेक नियति से इसको इम्प्लीमेंट करना, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। इसीलिए आए दिन ये वाक़यात में इजाफा हो रहा है और इससे गलत मैसेज जा रहा है। कश्मीर, कश्मीरी भी और कश्मीर दोनों हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है
और हमको वो हिंदुस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, उनकी इज़्ज़त करना ज़रूरी है। अगर ऐसे ही मारते रहेंगे, ऐसे ही स्कॉलर्स को डराते रहेंगे तो फिर गलत मैसेज जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना जलालुद्दीन उमरी ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शऊर बेदारी मुहिम के जरिए मुसलमानों को इस बात से वाकिफ करवाया जाएगा कि जिस तरह से हम दीन इस्लाम से अटूट वाबस्तगी रखते हैं, उसी तरह इस्लाम के अहकामात और शरीयत पर अमल पैरा हों तो दुनिया व आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। नुमाइश ग्राउंड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शऊर बेदारी मुहिम के सिलसिले में मुनक्कदा इजलास से खिताब करते हुए जलालुद्दीन उमरी ने बताया कि जमात इस्लामी की तरफ से 23 अप्रैल से 7 मई तक भी मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि तलाक़े सलासा मुसलमानों का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। हुकूमत को सचार कमेटी की रिपोर्ट पर भी तवज्जो देनी चाहिए। मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम दारुल क़ज़ातुल अफ़्ता ने अपने खिताब में कहा कि इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से वक्फे से साजिशें होती रही हैं, लेकिन इस्लामी निज़ाम हर शोबे में रहनुमाई करता है। मोहतरमा अमतुल रज़्ज़ाक़ माविन नाज़िमा जमात इस्लामी बेंगलुरु ने कहा कि इंसानी समाज को फिसाद से दूर रहते हुए अमन का पैगाम जो इस्लाम और शरीयत में मौजूद है उसे फैलाना चाहिए। मौलाना अब्दुल रहमान मक्की सूबाई अमीर जमीयत अहले हदीस ने भी जलसे से खिताब किया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के अलावा मलिक मोतसिम खां रुकन वक्फ बोर्ड और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। टीआरएस के वरंगल में होने वाले इजलास के लिए रियासती वज़रा की तरफ से मजदूरी करते हुए कमाई का सिलसिला जारी है। नलगुंडे के सूर्यापेट में रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने 2 से डाले मौज फरोख्त किए और लकड़ी के कारखाने में भी काम किया। दूसरी तरफ वजीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने भी प्लास्टिक कंपनी में मजदूरी की। वजीर दाखिला ने कंपनी में मौजूद प्लास्टिक पाइप्स को मुंतकिल करने में मदद की। कंपनी की तरफ से नरसिम्हा रेड्डी को बतौर मजदूरी 1 लाख रुपए का चेक दिया गया। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियान हैदराबाद से अपील की है कि वो अपने बच्चों को हुकूमत तेलंगाना के अकामती स्कूल्स में दाखिला दिलवाएं, जहां पर मेयारी तालीम, क़याम व ताम की मुकम्मल सहूलतों के साथ साथ दीनी तालीम, तिब्बी सहूलतें और स्पोर्ट्स सरगर्मियों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि खानगी स्कूल्स के भारी अखराजात की वजह से हज़ारों ख़ानदान मुतासिर हो रहे हैं, जिनकी मदद की खातिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मेयारी स्कूल्स कायम करवाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम शहरियान हैदराबाद से एक अपील कर रहा हूँ कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से जो तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम में लाया गया, उस सिलसिले में आप तमाम जानते हैं कि उसमें तमाम बच्चे और बच्चियों के लिए तालीम का मुफ्त इंतज़ाम है। वहाँ पर रहने का इंतज़ाम फ्री में है, खाने का इंतज़ाम है और खेल कूद का इंतज़ाम है, और सुबह नमाज फजर के बाद अरबी की तालीम भी दी जाती। कल तमाम इन बच्चे और बच्चों के एडमिशन का ड्रा हुआ, मगर एक बात जो सामने आई जो हम तमाम के लिए एक तकलीफ़देह है कि अभी भी 1500 के करीब बच्चियों के एडमिशन्स होना बाकी हैं। तो मैं आप तमाम इस प्रोग्राम के देखने वालों से अपील कर रहा हूँ, ख़ास तौर से अपनी बच्चों की तालीम के लिए फ़िक्रमंद हैं, वो फ़ौरन हज हाउस पर जाकर तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के ज़िम्मेदारों से कांटेक्ट करें और वहाँ पर फ़ौरन अपने बच्चों के एडमिशन का इंतज़ाम जो वहाँ पर किए गए हैं उससे रुजू हुए। और 1500 अभी सीट खाली हैं। मेरी तमाम आप लोगों से गुजारिश है कि इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का आप इस्तेमाल करें, जिसमें 5वीं जमात, 6वीं जमात और 7वीं जमात के बच्चों के लिए वहाँ पर स्कूल में ख़ुद रहने का इंतज़ाम है। बेहतरीन वहाँ पर तालीम दी जा रही है। मैं ख़ुद जाकर देख कर आया हूँ और सुबह नमाज फ़जर के बाद जामे निज़ामिया के उलमाओं को रखा गया, वो अरबी की तालीम देते हैं। बच्चियों का वहाँ पर तिबी मायना भी करवाया जाता है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि इस नए तालीमी साल के आगाज़ से पहले आप हज हाउस पे जाएँ और जाकर तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के ज़िम्मेदारों से राब्ता क़ायम करें
और अपनी बच्चियों को इन स्कूलों में एडमिशन दिलाएं, क्योंकि अगर हम प्राइवेट स्कूल में दिलाते हैं हमारे बच्चों को तो वहाँ की फ़ीस एक गरीब मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो हुकूमत की तरफ से ये सहूलत है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसका फ़ौरन इस्तेफ़ादा हासिल करें। और अभी 1500 सीटें खाली हैं और प्राइवेट स्कूलों में डालकर एक टर्म की फ़ीस हम दे सकते हैं, उसके बाद की टर्म हम फ़ीस नहीं दे सकते। जब ये रेजिडेंशियल स्कूल है उसमें अपने बच्चों को डलवाइए। और हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 22 ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल हैं बच्चे और बच्चों के लिए, तो अपने बच्चों को इसमें एडमिशन करवाइए और ताकि वो तालीम याफ्ता बने, काबिल बने और कौम और मिल्लत का नाम रोशन कर सकें। कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा पार्क पर धरना चौक की बरकरारी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान ने शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में धरना चौक के क़याम को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मनमानी हुकूमत कर रहे हैं। कांग्रेस तर्जुमान ने उम्मीद का इजहार किया कि अदालत धरना चौक की इंदिरा पार्क पर बरकरारी के सिलसिले में सही फैसला करेगी। रियासती बीजेपी ने मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुताल्लिक़ जन सेना के सदर पवन कल्याण के ट्वीट्स की मज़म्मत की है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने पवन कल्याण को सियासी बेरोजगार करार दिया। उन्होंने कहा कि 3 साल के दौरान वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अवाम ने भी वज़ीर आज़म पर भरोसा और एतमाद करते हुए हालिया इंतख़ाबात में बीजेपी को शानदार कामयाबी दिलाई है। पवन कल्याण का अपनी तशहीर और सुर्खियों में रहने के लिए वज़ीर आज़म के खिलाफ ट्वीट करना मुनासिब नहीं है। संगारेड्डी में शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए गए। रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर, रुकन असम्बली सी प्रभाकर और जॉइंट कलेक्टर वेंकटेश्वरलू के हाथों 77 मुस्तहक़ लड़कियों में फीकस 51,000 रुपये के चेक्स तकसीम किए गए। ज़िले संगारेड्डी में ताहाल 3,364 दरख्वास्त गुजारों में चेक्स की तकसीम अमल में आई है। सी प्रभाकर ने कहा कि सारे मुल्क में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम जैसी कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ रियासत तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जिद्दोजहद की वजह से बखूबी अंजाम दी जा रही है। रियासत कर्नाटक के मजलिसी जिम्मेदारों का इजलास दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में मुनाकिद हुआ। बैरिस्टर ओवैसी ने गुलबर्ग के जिम्मेदारों से कहा कि वो असम्बली इंतखाबात की तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने मजलिसी जिम्मेदारों से कहा कि मौजूदा हालात में कांग्रेस फ़िरक़ा परस्तों से मुकाबले में कमज़ोर साबित हो रही है। दूसरी तरफ फ़िरक़ा परस्त मुसलमानों को खौफ व दहशत में मुब्तला करके कमज़ोर करना चाहते हैं। इन हालात में मजलिस का इस्तेहकाम वक्त की अहम ज़रूरत है। बैरिस्टर ओवैसी ने जिम्मेदारों को मशवरा दिया कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए मुतहरिक हो जाएं। इजलास में कर्नाटक के जिम्मेदारों के अलावा मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी और शोबे तंजीम के इंचार्ज एस हक नज़ीर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने मंडी मीर आलम और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवामी शिकायत का जायजा लिया। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि पत्थरगट्टी और गरुना गली में पीने के पानी से मुताल्लिक़ शिकायतें मौसूल हुई हैं। इस सिलसिले में ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। मंडी मीर आलम के पास NP2 पाइपलाइन की भी तनसीब की तजवीज़ है, जबकि सफाई और सीवरेज के कामों को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर महमूद खादरी और साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने गुज़िश्ता हफ्ते की गई इन्हदामी कार्रवाई और अनीसुल क़ुरबा का तफसीली माना किया। मोहम्मद सलीम ने मुनद्दमा दुकानात का सामान अनीसुल क़ुरबा के अहाते में रखे जाने पर जिम्मेदार अफराद पर शदीद बरहमी ज़ाहिर की। बाद में मीडिया से बात करते हुए सलीम ने बताया कि हुकूमत अनीसुल क़ुरबा के लिए बड़ी इमारत की तामीर का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि अब तक जो लापरवाही होती आ रही है या बेकायदियाँ हुई हैं, अब ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनीसुल क़ुरबा के यतीम व यसीर बच्चों को मेयारी तालीम की फराहमी भी हुकूमत का मकसद है।
मौसम गर्मा में अवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए हुसैन आलम के सरगर्म मजलिसी कारकुन प्रमोद कुमार जैन की तरफ से पीने के पानी का इंतजाम किया गया है। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने पानी के इस मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी ने मजलिसी कारकुन प्रमोद कुमार जैन की अवामी जज्बे खिदमत की सिताइश की। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने BJR जूनियर कॉलेज और गोलकुंडा डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स का तफसीली दौरा करते हुए तामीराती कामों का जायजा लिया। मस्कोरा कॉलेज के सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के MP फंड से तामीराती काम शुरू किए गए थे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉलेज के प्रिंसिपल से तफसीलात मालूम करते हुए तामीराती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। बाहुबली 2 फिल्म के फिल्मसाज और यूनिट के दूसरे अरकान ने रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव से मुलाकात की। फिल्म की रिलीज के सिलसिले में यूनिट के अरकान ने रियासती वजीर से मुलाकात की है और रियासत में फिल्म के 5 शोज चलाने से इत्तेफाक किया गया। फिल्म के टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग को भी यकीनी बनाया जाएगा और थिएटर्स के पास पुलिस के मौसर इंतजाम किए जाएंगे। फिल्मसाज प्रसाद ने रियासती वजीर से इजहार तशक्कुर किया। शब मेराज के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद को रोशनियों से सजाया गया है। मुतालिका रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने अरकान बलदिया के हमरा मक्का मस्जिद का दौरा किया। इस मरतबा मौसम की शिद्दत के पेश नज़र रमज़ानुल मुबारक में लगाए जाने वाले शामियाने को 2 माह कबल ही लगवा दिया गया है। रुकन असम्बली ने बताया कि मुसल्लियों की सहूलत की खातिर ये इंतजाम करवाए गए हैं। ये हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक के मौके पर ये रोज़दारों की नमाजियों की सहूलत के पेश नज़र यह बड़ा शेड सहन में डाला जाता है। अब के भी मुसल्लियों का इसरार है कि शब मेराज से ये शेड अगर डाला जाए तो नमाजियों को काफ़ी सहूलत होती। खुसूसन जुम्मे की नमाज के मौके पर एक टेम्पररी सीलिंग का काम किया जा रहा है, पर्दे बन रहे हैं, लेकिन ये शेड डालने से ज़्यादा नमाजियों को सहूलत बख्श है, फ़ायदा मंद है। चुनांचे इसी ज़िमन में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर उनकी नुमाइंदगी पर यह शेड का इंतज़ाम किया गया है। इंशाअल्लाह शब मेराज, शब बरात, शब क़दर और रमज़ान के ख़त्म तक इंशाअल्लाह ये शेड ऐसी बरकरार रहेगा। यहाँ पर अंदर आज जागने की रात है, मकाम ईद के पास पूरे लाइटों से मस्जिद को मुनव्वर किया गया, बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है। ये वसी पंडाल भी नस्ब किया गया, इसमें भी लाइटें लगाए गए हैं। थोड़ा अंदर कपड़े का काम होने का है, इंशाअल्लाह जुमे से पहले वो भी मुकम्मिल हो जाएगा। हर साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर नक़ीब मिल्लत की खुसूसी दिलचस्पी पर यह शेड का इंतज़ाम किया जाता है, अभी किया गया है। इस इंतज़ाम के ज़रिए हम चाहते हैं कि नमाजियों को, रोज़दारों को सहूलत पहुँचा कर सवाब दारैन हासिल करे। कोई सियासी मकसद बरारी के लिए ये काम नहीं करते, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के बंदों की, रोज़दारों की सहूलत के लिए खिदमत अंजाम दी जाती है। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी सदी तकारीब के मौके पर सदर जमहूरिया की यूनिवर्सिटी मुजव्वज़ा आमद के तनाजुर में तलबा तंजीमों के नुमाइंदों के साथ इजलास तलब किया। इस मौके पर तलबा यूनियंस के नुमाइंदों ने कमिश्नर पुलिस के सामने अपने मसाइल भी पेश किए। बाद में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि उन्होंने तलबा से दरख्वास्त की है कि ये यूनिवर्सिटी की सदी तकारीब हैं और तलबा को भी अपने तमाम मसाइल को पसे पुश डालकर इस तकारीब को कामयाब बनाने के लिए ताउन करना चाहिए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सदर जमहूरिया की आमद के मौके पर अमन व कानून की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से सदरनशीन अखिलेश दास गुप्ता के इंतकाल पर लाल बहादुर स्टेडियम में ताज़ियती तकरीब मुनाकिद की गई। तमिलनाडु के साबिक गवर्नर के रोशया, साबिक वजीर डी नागेंद्र के अलावा एसोसिएशन के दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। अखिलेश दास गुप्ता की तस्वीर पर फूल डाले गए और उनकी खुदमात को खराज पेश किया गया।
राजेंद्र नगर के इलाके में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 24 अप्रैल को फ्लैट से बदबू आने पर चौकीदार ने जब दरवाजा खोलकर देखा तो एक शख्स की लाश प्लास्टिक शीट में लपटी हुई पड़ी थी। महलूक शख्स की शिनाख्त इम्तियाज की हैसियत से की गई है, जिसके सर पर जख्मों के निशान हैं और वो चमड़े का कारोबार करता था। रियासत तमिलनाडु का मुतवतिन बताया गया है। वाज़ेह है कि इम्तियाज और उसका साथी निसार 19 अप्रैल को मुगल मेट्रोज में एक फ्लैट किराए पर लेकर मुकीम थे। 20 अप्रैल को निसार फ्लैट को बाहर से खुफल डालकर चला गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और मफरूर निसार की तलाश शुरू कर दी गई है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने राजा वेंकट रेड्डी की क़यादत में ज़ेबाबाग के इलाके के मकान पर धावा करते हुए जुआ खेलने में मुलव्विस 4 अफराद को तहवील में ले लिया है। टास्क फोर्स ज़ेर हिरासत अफराद के पास से जब्त की गई रकम 73,240 और 4 सेलफोन बताई गई है, लेकिन मुलज़मीन ने मीडिया को बताया कि टास्क फोर्स ने 1,20,000 रुपये जब्त करके उसे सिर्फ 73,240 रुपये बताई है। टास्क फोर्स ने केस दर्ज करते हुए सिलसिले में तहकीकात भी शुरू कर दी है। मारटपल्ली के इलाके में खातून की मुश्तबा मौत वाक़ हुई है। तफसीलात के मुताबिक वी लक्ष्मी और उसका शौहर शंकर अपने एक रिश्तेदार के साथ एक मकान में मुकीम थे। इतवार की रात इन दोनों का रिश्तेदार सूर्या नारायण घर पहुंचा तो लक्ष्मी की लाश पड़ी हुई पाई गई। उसका शौहर शंकर घर में नहीं था। सूर्या नारायण ने इस सिलसिले में तुकाराम गेट पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने मुश्तबा मौत का केस दर्ज करते हुए शंकर की तलाश शुरू कर दी है। खदीम भोईगुड़ा सिकंदराबाद के एयर कूलर के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। गोदाम के मालिक ने इसकी पुलिस को इत्तला दी। शहर के 2 फायर ब्रिगेड्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। कोकटपल्ली के मूसापेट इलाके में बेकाबू वाटर टैंकर ने कई गाड़ियों को टक्कर दे दी। मुकाम वाक़े पर अवाम की अदम मौजूदगी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। ताहम इस हादसे में ऑटो, कार और दूसरी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बताया गया कि ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा पेश आया। बालानगर पुलिस ने LIC एजेंट के कत्ल के सिलसिले में 2 मुश्तबा मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुतवफ़ी M रमेश की वालदा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए M देवी और उसके आशिक अमरिंदर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी रमेश ने अपनी अहलिया को कई दफ़ा इंतबाह दिया था कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन उसने अंजाम कार अपने शौहर का ही कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने तकिए से रमेश का गला दबाकर कत्ल किया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से सेलफोन, सिम कार्ड्स के अलावा तकिया भी बरामद कर लिया, जिससे रमेश का कत्ल किया गया था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मरकज़ की तरफ से मंजूरी की दरख्वास्त। गौरक्षक दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। हिंदुत्व की तशहीर का अंजाम बुरा होगा, सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने किया खबरदार। अकामती स्कूल्स में बच्चों को दाखिला दिलवाने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की सरपरस्तों से अपील। दाखिलों के लिए अकामती स्कूल्स के जिम्मेदारों से राब्ता करने का मशवरा। और राजेंद्र नगर इलाके में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल, मकतूल के साथी निसार पर शुबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।